गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। और हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। गुणनखंड का मतलब होता है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। आज गुणनखंड क्या होता है, तो मुझे बताओ कि आप दोनों शब्दों से परिचित है। आप लोगों ने कहीं पे क्या ये दोनों शब्द पढ़े हैं, कहीं पे सुने हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर अभाज्य संख्या में अभाज्य शब्दों को सुना था, और कल हमने गुणनखंड जो पढ़ा था उसमें हमने गुणनखंड को सुना था। तो सर गुणनखंड में हमने बात की थी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और अभाज्य संख्या के बारे में बात की थी कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, जो केवल दो संख्याओं के पहाड़े में आती है, एक के और स्वयं के। तो बेटा अभाज्य जो अभाज्य संख्या होती है उसके दो गुणनखंड होते हैं, ये बात आ रही थी। तो अभाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ी थी, कहीं पर पढ़ी थी। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 तो 25 अभाज्य संख्या होती है। तो वो अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। आज अभाज्य संख्या के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज हमको जरूरत पड़ेगी अभाज्य संख्या की, आज हमको जरूरत पड़ेगी सम संख्या की, आज हमको जरूरत पड़ेगी विषम संख्या की। आज अभाज्य संख्या के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। क्या पहचान है सम संख्या की? क्या पहचान है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सम संख्या। अगर सम संख्या ही नहीं पता है तो कुछ नहीं होने वाला। तो सम संख्या की मुझे पहचान बता दीजिए। तो आप बोल रहे हैं कि सर सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम बोलते हैं सर सम संख्या। एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में सर आप लिख दीजिए, मान लीजिए आपने लिख दिया 92, तो इस सर ये सम संख्या हो गई। सर आपने लिख दिया 36, तो ये सम संख्या होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 2 है। तो जिन संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको हम बोलते हैं सम संख्या। इसमें हमको आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं होता। देखिए बच्चों, अगर आपको सम संख्या की परिभाषा नहीं आ रही कि सर जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको हम सम संख्या बोलते हैं, अगर इतना नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं। आपको केवल ये 5 अंक याद होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना सा याद देना। 0, 2, 4, 6, 8 उस संख्या में अगर इकाई के स्थान पे है, उस संख्या में अगर अंतिम अंक है, तो उसी को हम बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको इसकी आज आवश्यकता पड़ेगी। तो सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। इसके अलावा हमने एक और संख्या पढ़ी थी जिसका नाम है विषम संख्या। जिसका नाम है क्या बच्चों? विषम संख्या। तो विषम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। मतलब या तो संख्या सम होगी, और सम नहीं है तो 100% विषम होगी। तो दो ही संख्या हो सकती है, या तो सम हो सकती है या विषम हो सकती है। ठीक है, तो संख्या दो ही होती है, या तो सम होगी या विषम होगी। और सम होगी तो 0, 2, 4, 6, 8 होगा, और अगर विषम होगी तो 1, 3, 5, 7, 9 होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अगर बता दिया जाए इस ये 2, 2, 1 ये सम है या विषम, तो आप बोलेंगे सर इसका इकाई अंक 1 है इसलिए विषम। हमने मान लीजिए लिख दिया 8, 4, 5, 6, 9, और आपसे पूछे सम या विषम, तो आप बोलेंगे सर इसका इकाई अंक 9 है इसलिए यह है विषम। तो सम और विषम संख्या हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को नहीं याद है मैं बता देता हूं, सम संख्या याद होना चाहिए। केवल सम संख्या आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। अभी याद कर लेना अगर याद नहीं है, हालांकि आपको याद होगा, फिर भी मैं अभी आप लोगों को एक बार और बता रहा हूं कि सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसी को हम बोलते हैं सम संख्या। और सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। ये हम लोगों ने सम संख्या के बारे में डिस्कशन किया। विषम संख्या के बारे में मैंने बता दिया, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। और विषम संख्या में हमेशा 2 से कभी भी भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो सम संख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। फिर बच्चों हम लोगों ने और संख्याओं की बात की थी जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ध्यान समझ लेना, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या हम लोगों ने बात की थी। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक आप लोगों को कम से कम याद होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 है ना, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47 है ना, 53, 59, ये सभी अभाज्य संख्या आगे जो भी है वो सब आपको याद होनी चाहिए, है ना। 59, चलो मैं लिखे देता हूँ। 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये टोटल 25 अभाज्य संख्या हमको पता होना। आज हम बात करेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड की। ठीक है,
तो आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ध्यान समझ लेना, अभी कुछ भी नहीं उतारना है, केवल आप लोगों को समझना है कि सर अभाज्य गुणनखंड आखिर हम कैसे निकालते हैं। ध्यान समझ लेना, ठीक है बच्चों, ध्यान समझ लेना कि आखिर सर हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं को मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं। ध्यान समझना, मेरे पास अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, है ना। ये इसी प्रकार आगे क्रम रहेगा, लेकिन अभी आप लोगों को इतनी पता होना चाहिए, ठीक है, कि सर ये अभाज्य संख्या। ध्यान समझना, ये साइड में लिख दी मैंने अभाज्य संख्या। हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। सर अभाज्य गुणनखंड आखिर हम कैसे निकालते हैं, ध्यान समझ लेना बच्चों। तो सर अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, ये आप लोगों का प्रश्न हो सकता है। ध्यान समझना बच्चों, अगर मुझे 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ध्यान समझ लेना, 6 के मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सर 6 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। सर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ध्यान समझ लेना बच्चों। तो आपको 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आप लिखेंगे 6। ध्यान समझ लेना कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचना आ गया आप लोगों को समझ, है ना। आप लोगों को क्या करना है, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसलिए 6 को लिख देना है और इस प्रकार से 2 लाइन को बना दे। अभी कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, मैं बच्चों आप लोगों को बता रहा हूं, अभी नोट नहीं करना है, अभी केवल सामने देखना है ना। इसमें कुछ भी नोट करना है जैसा नहीं है, ठीक है। आज कुछ भी नोट नहीं करना है, आज केवल आप लोगों को सामने देखना है, मैं जो बोलूं फिर सवालों को हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सर 6 को लिख दिया और एक लाइन को बना दिया। अब मुझे बताइए क्या ये 6 सम है। पहले देखो, पहले क्या करना है, पहले तो हमको 2 लाइन खींच दी सर। दूसरा काम है फिर हमको चेक करना है क्या संख्या सम है, क्या संख्या सम है। तो आप बोलेंगे सर 6 तो सम है। तो अगर कोई संख्या सम है तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, उसमें आपको 2 से भाग लगाना है। अगर कोई संख्या सम है उसमें आपको 2 से भाग लगा, ये बात ध्यान रखना बच्चों हमेशा। अगर कोई संख्या सम है तो उसमें आप हमेशा केवल 2 से भाग लगाएंगे। अगर कोई संख्या सम है तो उसमें 2 से भाग लगाना है, संख्या सम है तो 2 से भाग लगाना है, संख्या सम है तो 2 से भाग लगाना है। जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना है। ये पहले 6 लिख दिया, लाइन खींच दी। पहला प्रश्न खुद से पूछना है क्या संख्या सम है। अगर आपका मन कहता है कि हाँ सम है तो आपको 2 से भाग लगाना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पे 2। तो 2 से अगर 6 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार, तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 6 आ जाता है। आप बोलेंगे सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 बार। तो जो 3 बार बोल रहे हैं उसको आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। 3 बार लिख रहे हैं, 2 का भाग क्यों लगाया है, क्योंकि संख्या सम है। फिर वापस जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप सोचेंगे अब सर किससे भाग लगाएं। तो फिर खुद से प्रश्न पूछना है कि क्या संख्या सम है। अगर आपका मन कहता है कि सम है तो 2 से भाग लगा दीजिए। अगर सम नहीं है तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या कौन है, 3। तो क्या इस संख्या में 3 से भाग जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है सर, तो 3 से लगा देंगे, 3 से 3 एकम 3। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान समझना, ये जो आगे वाली संख्या है बच्चों यहाँ पे, ये जो आगे वाली संख्या है, ये जो आगे वाली संख्या है इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 3। तो ये देखिए ये जो है ये हमारे बन गए अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, तो 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड है, एक 2 है और एक 3 है। तो देखो अभाज्य संख्या है 2 और 3, तो इसके गुणनखंड भी अगर इनका गुणा करेंगे तो फिर से 6 आ जाएगा। आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं बेटा, नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार मुझे बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अभी आप लोगों को नहीं करना, अभी केवल आप लोगों को समझना है। पहले क्या करेंगे, ध्यान से मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पहला काम क्या है, अब बोलेंगे सर 12 को लिख दीजिए, ठीक है लिख दिया। सर 2 लाइन खींचिए, ठीक है खींच दिए, एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी। अब क्या काम है, अब क्या काम बताइए, हमने खींच दी लाइन। अब सर हम पूछेंगे खुद से ही कि क्या संख्या सम है, और अगर संख्या सम है तो 2 से भाग लगाना है, केवल 2 से भाग लगाना अगर संख्या सम है तो, क्योंकि सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है।
तो क्या सर 12 एक सम संख्या, तो हम चेक कर रहे हैं कि सर इसका इकाइकांक 2 है तो संख्या तो सम, ये तो हमको पता हो गया कि संख्या सम है। और अगर सम है तो हमको 3 या 4 या 5 या के पास नहीं जाना, हमको जाना है केवल 2 से भाग। तो 2 का पहाड़ा, तो 2 से हम बच्चों इस 12 में भाग लगाएंगे। तो 2 का पहाड़ा आखिर कितनी बार बोले कि 12 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा 6 बार बोल के 12 ले आइए। तो मैंने कितनी बार किससे भाग लगाया बच्चों, 2 से। तो इस 2 को आप लोगों को यहां पे लिखना है, और जो उत्तर आया 6 है उसको आपको इसके नीचे लिखना है। ये बात आ गई समझ में। तो ये सर हमने लिख दिया, ठीक है सर। अब अगली संख्या हमने 12 में तो भाग लगा दिया, अब अगली संख्या कौन है, तो आप देख रहे हैं कि अगली संख्या हमारी 6। तो फिर खुद से प्रश्न पूछना है कि क्या संख्या सम है। तो अगर आपका मन कहता है कि हाँ संख्या सम है, तो फिर आपको 2 से भाग लगाना। इसमें बेटा इधर जब तक संख्या सम चलती रहेगी इधर की साइड में, आपको हमेशा 2 से ही भाग लगाना है। सम संख्या तो 2 से ही लगाना, 2 के अलावा और किसी के बारे में विचार नहीं करना। अगर आप 2 है, सम संख्या है, और किसी और संख्या से भाग लगा रहे हैं तो आपको लगेगा पाप। तो आप पाप के भागीदारी नहीं बनना है। अगर संख्या सम है तो आपको केवल 2 से भाग लगाना। तो चलिए लगा देते हैं। आप बोलेंगे सर 6 फिर से सम आ गया, तो फिर से हमको 2 से भाग लगाना। तो 2 से भाग लगाएं तो अब डायरेक्ट हमको पता है 2 से हम 6 में भाग लगा देते हैं। चलिए लगाते हैं, 2 तिया 6। तो बताइए मुझे, इस 2 को तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 3 है इधर वाला, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं सर। फिर ये जो 3 आया है, फिर हमसे खुद से पूछना है कि क्या संख्या सम है, क्या 3 सम है। तो आप बोलेंगे सर 3 तो सम नहीं है, तब 2 का पीछा छोड़ दिए, आप अगली अभाज्य संख्या। तो अगली अभाज्य संख्या कौन, क्या 3 से भाग जा रहा है 3 में, हाँ एक बार, तो हमने 3 से भाग लगा दिया 1। अब क्या करना बच्चों, तो अब वही हमारा काम है, ये जो आगे की संख्या है, ये जो आगे की संख्या है, इनको हम कैसे लिख देंगे, इनको हम लिख देंगे 2 गुणा 3। ये जो आगे की संख्या है इनको मैंने लिखा है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग भी ये डिजाइन नहीं बनाना बच्चों ना, ये मैंने केवल समझाने के लिए आप लोगों को बनाया। तो ये देखिए 2 सवाल मैंने यहाँ पे हल कर दिए। आप बोलेंगे सर आप करें क्या, बिल्कुल भी नहीं करना, अभी और समझना है। ठीक है, अभी आप लोगों को और समझना, अभी कुछ भी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो कहना नहीं मान रहा है, वो मेरे साथ में कर रहा है। अगर मेरे साथ में करेगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बच्चों कॉपी में नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे नोट हो गया ना तो वो हमको हमेशा काम आएगा, ना कि कॉपी में लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं अभाज्य संख्या लिख देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 30। देखिए आप, मैं तो यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास तो कॉपी है बहुत बड़ी, तो उसमें एक ही बार लिखना आपको, है ना, ऐसा नहीं कि बार बार लिखना। ठीक है, चलिए अगला मैं सवाल दे रहा हूँ। अगला सवाल है 15। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है 15। सर हमको 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो मुझे बताओ बच्चों पहला क्या काम है। तो आप बोलेंगे सर पहले तो आप 15 को लिखिए, ये लिख दिया बच्चों। फिर आप बोलेंगे सर 2 लाइन खींचिए। सर एक तो ऐसी खड़ी खींच दिए, एक ऐसी तिरछी लाइन खींच दी। ठीक है बच्चों, मैंने लाइन खींच दी। आप क्या काम करेंगे, तो फिर खुद से प्रश्न पूछेंगे कि क्या संख्या सम है। अगर है तो 2 से भाग लगाना, नहीं तो उसको 2 का पीछा छोड़ देना। तो हम चेक कर रहे हैं कि सर ये जो तो 5 है, और ये 5 तो हमारी सम संख्या की पहचान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये 15 सम नहीं है, तो सम नहीं है तो विषम होगा। तो फिर आपको 2 से भाग नहीं लगाना है, फिर आपको अगली अभाज्य संख्या के पास में चले जाना है। तो अगली अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 3। क्या 3 से इस 15 में भाग जाएगा, क्या 3 से, तो हम चेक कर लेंगे। 3 से भाग लगा के, 3 5 15, हाँ सर पूरा भाग जाना चाहिए बच्चों। शेषफल नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरा भाग आप लोग समझते हैं ना, शेषफल 0 जो। तो बोले सर 5 बार गया, तो ये जो आगे वाला 3 है बच्चों, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो 5 है इसको लिखना है यहाँ पे। फिर आप मुझे बता, अब 2 देखिए, एक बार अगर विषम संख्या आ गई ना तो फिर कभी भी सम संख्या नहीं आएगी। अब क्या ये जो 5 है इसमें 3 से भाग जाएगा, तो 3 का पहाड़ा बोल के 5 आ सकता है क्या, नहीं। तो फिर अगली अभाज्य संख्या, तो अगली अभाज्य संख्या कौन है बच्चों, 5। क्या 5 से 5 में भाग जाएगा, हाँ एक बार। तो हमने लिख दिया 5, और ये लिख दिया एक बार। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, है ना। और इधर कहां तक भाग लगाना बच्चों, इधर की साइड में, तो इधर वहां तक भाग लगाना है जब तक ये नीचे वाला एक ना आ जाए। जब तक एक ना आए जब तक हम लोगों को भाग लगाना। तो हमारी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो रहा आप लोगों को।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है ना, क्योंकि कुछ बच्चे सुन नहीं रहे मेरी, अभी भी वो उतार रहे हैं, गलती कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये चौथा सवाल आप लोगों को मैं देता हूं। चौथा सवाल है 24। ठीक है, तो सर 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या है। क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले तो आप 24 को लिखिए, तो ये लिख दिया बच्चों 24। अभी आप लोगों को नहीं करना, अभी आप लोगों को बोलना है। फिर क्या करें बच्चों, तो आप बोलेंगे सर 2 लाइन खींचिए, ये एक लाइन खींच दी और ये दूसरी लाइन खींच दी। ठीक है बच्चों, अब आप बोलेंगे सर हम ये चेक करेंगे कि क्या संख्या सम है। अगर सम है तो 2 से भाग लगाना। ध्यान देना बच्चों, अगर सम संख्या है तो 2 से ही भाग लगाना है। 2 के अलावा अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको पाप लगेगा, क्योंकि उसमें संख्या सम है, तो फिर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। तो क्या 24 एक सम संख्या, तो आप बोलेंगे सर इसका इकाई अंक 4 है, वो 0 2 4 6 8 तो हमारी सम संख्या है, तो सर ये सम संख्या है और सम संख्या है, तो सर हम 2 से भाग लगाएंगे। तो चलिए 2 से भाग लगा देते हैं 24 में, है ना। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 4, 2 दूना 4। हाँ सर बिल्कुल सर, नीचे 0 0 आ गया है। तो ये जो 2 है बच्चों जिससे भाग लगाया है उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, और जो उत्तर आया है 12 उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। तो ये अभी तक हम लोगों ने इसको लिख दिया। सर ये 12 आया, तो अब क्या करें बताओ मुझे, आप लोग ही बताओ। फिर खुद से प्रश्न पूछना है कि क्या संख्या सम है, क्या 12 सम संख्या है। तो आपका मन क्या कहता है, 12 सम है या विषम। तो आप बोलेंगे सर 12 तो सम है, तो अगर सम है तो फिर 2 से भाग लगाना है। जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना, ये हमारा नारा है। क्या है, जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना है। अभाज्य गुणनखंड में ये सबसे बड़ी बात को ध्यान रखना है कि जब तक उसमें संख्या सम रहेगी आपको उसमें हमेशा 2 से भाग लगाना है। तो फिर 12 है, तो 12 सम संख्या है, तो 12 में फिर से हम 2 से भाग लगा देंगे। 2 छंग 12, है ना, ये आप लोग रफ कॉपी में लगाते रहना। ठीक है, तो 6 आया तो इस 2 को आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो 6 आया ये आप लोग लिखेंगे। क्या संख्या सम है, क्या 6 जो है वो फिर से सम है क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर संख्या तो सम है, तो फिर से हमारा वही काम है, जब तक संख्या सम है 2 से भाग लगाना। तो ये सम है इसलिए फिर से हम पुनः 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 3। और अब मुझे बताओ क्या 3 सम संख्या है। तो आप बोलेंगे सर अब सम संख्या नहीं है, तो अब 2 का पीछा छोड़ दीजिए और अगले अंक की ओर चलिए 3। तो ध्यान देना बच्चों, आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, तो हो गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो देखिए आप सभी संख्या जो नीचे की वो अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये बात आ गई बच्चों आप लोगों को समझ में, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, है ना। क्या करना है, अगर सम संख्या तो 2 से भाग लगाना है। 2 के अलावा किसी और संख्या के बारे में आप लोगों को विचार नहीं करना है। तो इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये बात आ गई बच्चों आप लोगों को समझ में, है ना। चलिए अगला एक और सवाल समझ लीजिए, है ना, फिर आप लोगों को करने के लिए मैं दूंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दबाजी हो रही है यहाँ पे। चलिए पांचवा सवाल है 25। चलिए 25 का करना है, तो क्या करेंगे, तो सर पहले तो हम 25 को ऐसा कैसा लिख देंगे, सर लिख दिया 25 को। सर फिर हम लाइन खींचेंगे, ये लीजिए हमने लाइन भी खींच दी। अब क्या करें बच्चों, तो अब वही सर हमारा वही काम है। क्या काम है कि अगर संख्या सम है तो 2 से भाग लगाना है। तो क्या ये 25 एक सम संख्या, तो आप बोलेंगे सर 25 में तो आखिरी अंक 5 है, तो ये सम संख्या नहीं हो सकती, और अगर नहीं है तो फिर हमको लाना पड़ेगा 2 से भाग नहीं लगाना। अगर सम संख्या नहीं तो बिल्कुल 2 से भाग नहीं लगाना। फिर हम 3 से, तो 3 से बच्चों हम क्या करेंगे, भाग लगा के चेक करते हैं ना। तो हम यहाँ ऊपर भाग लगा लेते हैं, 3 का पारा बोल के 25 या 25 से कम लाना, तो 3 और 24। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इसमें नीचे जो है वो 1 बच रहा है। अगर 1 बच रहा है तो इस संख्या में 3 से भाग भी नहीं जाएगा। तो ऐसे आपको लाइन से नीचे उतरना है ना, पहले 2 से भाग लगाना है, 2 से नहीं जाए तो 3 से लगाना है, 3 से नहीं जाए तो 5 से। ऐसा नहीं कि सर, अच्छा ये ध्यान देना बच्चों, इधर जो भाग लगा रहे ना वो जो है वो इन अभाज्य संख्याओं से ही लगाना। अभाज्य संख्याओं के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती। ऐसा नहीं कि आप 4 से भी भाग लगा रहे, ऐसा नहीं कि आप 6 से भी भाग लगा रहे, नहीं लगा सकते। आपको भाग लगाने की जो परमिशन है वो इन अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। पहले 2 से भाग लगाना है, 2 से नहीं जा रहा तो 3 से लगाना है, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से लगाना है,
5 से नहीं जा रहा तो 7 से लगाना है, ऐसा नहीं कि 6 से लगा रहे हैं सर, 4 से लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं में बच्चों आप लोगों को केवल अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। ठीक है, और अभाज्य संख्या जैसे इस वाले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें हम सबसे पहले 2 से भाग लगा रहे, तो क्या 2 से भाग तो सम संख्या नहीं, तो 2 से भाग तो नहीं लगा रहे सर। फिर इसमें 3 से भाग, तो 3 से भाग लगा रहे तो नहीं जा रहा। तो अब ऐसा नहीं कि सर हम 4 से भाग लगाएं, 4 से भाग नहीं लगाना बच्चों, आपको 5 से भाग लगाना है ना। 5 से नहीं जाए तो 7 से लगाना, 7 से नहीं जाए तो डायरेक्ट 11 से लगाना। ऐसा नहीं कि सर 8 से भी चेक कर रहे, 9 से नहीं बच्चों, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना है। ठीक है, तो और ये भी लाइन से लगाना, पहले 2 से नहीं जाए तो 3 से, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3 से लगा रहे हैं, डायरेक्ट 5 से लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो 24 है ना, इसमें 3 से भी डायरेक्ट भाग जा सकता था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर संख्या सम है तो आपको 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम 5 से चेक करते हैं, तो 5 से चला जाएगा, 5 का पढ़ा अगर हम 5 बार बोलेंगे सर तो 5 से चला गया। तो इस संख्या के कौन कौन से गुणनखंड हो गए, 25 के हो गए सर, 5 गुणित 5, तो ये हमारे 5 सवाल हो गए। तो ये गुणनखंड में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड आया होगा। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना, कुछ नहीं करना है, अगर संख्या सम है तो 2 से भाग लगाना है, नहीं है तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से, 5 से नहीं जा रहा तो 7 से, 7 से नहीं जा रहा तो 11 से, 11 से नहीं जा रहा तो 13। मतलब हमको अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना है, उसके अलावा और किसी और संख्या से भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को उतारना है। अच्छा, कुछ बच्चे उतारने का मतलब ये समझे कि सर इसको उतार नहीं बेटा, आप लोगों को प्रश्न उतारना है और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले 6 के निकालने हैं, फिर 12 के निकालने हैं, है ना, और फिर मुझे बताना है ना। कुछ बच्चे समझे सर उतारना नहीं बेटा, केवल प्रश्न उतारना है, ध्यान समझना, केवल प्रश्न उतारा 6, फिर उसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए और फिर मिलाओ कि सर का और हमारा उत्तर सेम है। अगर आपका और मेरा उत्तर सेम है तो आप लोग सीख गए। फिर 12 के अभाज्य गुणनखंड बिना देखे करो, है ना, और फिर उसमें मिलाओ कि क्या आपका और मेरा उत्तर सेम है, अगर सेम है तो आप लोग सीख गए। ठीक है, तो ऐसे करना आप लोगों को। तो जल्दी से हल करिए, 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकालना, जल्दी से निकालिए 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्रश्न ऐसा नहीं कि बेटा पूरी नकल कर रहे हैं आप लोग बोर्ड से, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, है ना, ध्यान देना मेरी बातों को, पूरी नकल नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को प्रश्न उतारना है 6, उसके गुणनखंड करना, फिर मिलाना है कि सर का और हमारा उत्तर सेम है, फिर 12 के गुणनखंड निकालना, फिर उसको हल करना, फिर मिलाना कि सर का और हमारा उत्तर क्या सेम है। अगर उत्तर सेम है इसका मतलब हम लोग सीख चुके हैं। और ध्यान देना, हम सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, और अभाज्य गुणनखंड में केवल हम अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं, और उसमें भी क्या है बच्चों, अगर संख्या सम है तो 2 से भाग लगाते हैं, 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगाते। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों सवाल कर लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, नहीं भी के तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक लेना, कर लेना, फिर आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए अब 15, 24 और 25 के निकालिए, है ना। ये मैंने हल कर दिए हैं, है ना बेटा, ये मैंने हल कर दिए, तो हल कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल नकल कर लें ऊपर से, है ना। अगर केवल नकल करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो आप लोगों को अपनी कॉपी में हल करना है। 15 के आप लोग निकाल के देखिए, फिर उत्तर मिलाइए कि सर का उत्तर हमारा उत्तर सेम, फिर 24 के निकालिए, फिर आपका और हमारा उत्तर मिलाइए कि क्या सेम है, फिर 25 का निकालिए कि क्या 25 का सर का और हमारा उत्तर सेम है। अगर उत्तर सेम है तो इसका मतलब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। यही आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे करवाने वाले हैं, और कोई भी कुछ नहीं करवा सकता। ठीक है, तो जल्दी से करिए इन सवालों को हल। तो जल्दी से हल करिए बच्चों, है ना। तीनों सवालों को हल करना है बिना देखे, ये आप लोगों का काम है। अगर आपका और मेरा उत्तर सेम है तो इसका मतलब ये कि आप लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए। ठीक है, फिर अभी और हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अभी तो बहुत हमने कम सवाल किए, बहुत छोटी छोटी संख्या है। अभी हमको बड़ी बड़ी संख्याओं के भी निकालने पड़ेंगे, 4 अंकों तक निकालने पड़ेंगे, 5 अंकों तक हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आगे बहुत काम आएंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड के बिना हम काम नहीं चला सकते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड का रूल्स क्या है, जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना है। ठीक है, जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना। ठीक है, ये हम लोगों का रूल्स है। ठीक है, तो जल्दी से हल कर लीजिए, तीनों सवालों को मिला लीजिए। आप लोगों का उत्तर मेरा उत्तर बिल्कुल समान होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना बच्चों। चलिए, मैंने यहाँ पे साइड में अभाज्य संख्या भी लिखी है, इसीलिए लिखी ताकि आप लोगों के लिए सुविधा रहे, है ना। तो जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लेंगे अभाज्य संख्या, और जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है।
है ना, उनको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, ये बात है। तो अभाज्य संख्या याद कर लेना क्योंकि बार बार उपयोग होगी, बार बार हम इन सवालों की बात करें, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, कर लिया क्या आप लोगों ने नोट, है ना? कर लिया तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और सवालों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सवालों को हम ये लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, है ना। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो वीडियो को रोक लेना है क्योंकि हम यहाँ पे अब क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 6, ठीक है। तो हम बच्चों हम सीख रहे हैं अभी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड और हमारी जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी बच्चों, तो वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ना। अभी तक हम आगे नहीं जा रहे इसलिए छोटी छोटी संख्या। चलिए अगला सवाल मैं दे रहा हूं, सवाल नंबर 6, मुझे 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए, ठीक है। 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए, जल्दी से बताइए ना, अब फास्ट चलना मेरे सामने, जल्दी से 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए ना। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। 9 के अभाज्य गुण, बहुत छोटी सी संख्या है 9, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को मुझे बताना है कि सर 9 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से यहाँ पे होंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे हल करके बताइए अब 9 के अभाज्य गुणनखंड। कर लिया होगा, बहुत आसान काम है। क्या क्या सर, सबसे पहले हमने 9 को लिखा, ठीक है, लिखा होगा। फिर हम लोगों ने लाइन को बनाया, ठीक है, बनाया होगा। फिर हम सर खुद से प्रश्न पूछा कि क्या संख्या सम है, पर सर हमारा मन ने बोला कि संख्या तो सम नहीं है, ये तो विषम है, तो फिर हम 2 से भाग नहीं लगाएंगे सर। हमारी अगली अभाज्य संख्या सर 3, तो हम 3 से भाग लगा के चेक कर लेते हैं क्या 3 के पाढ़े में 9 आता, तो आप बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल आता है। 3 का पाढ़ा अगर 3 बार बोलेंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर हम 3 से भाग लगा के एक उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा उत्तर आ जाएगा सर 3 गुणित 3। अगर यही उत्तर है तो इसका मतलब है कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न नोट करिए और 16 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के मुझे बताइए, है ना। अभी हम बहुत छोटे छोटे प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, अभी आप लोगों को सीखना ज्यादा जरूरी है ना, सीखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से करिए, 16 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए, है ना। 16 के अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से हल करिए, है ना। मैं आप लोगों को समय भी दे रहा हूँ, समय इसलिए ताकि आप लोग उसको हल कर सके, फिर मैं हल करूँ तब आप लोग मुझसे मिला सके कि क्या आपका उत्तर और मेरा उत्तर समान है। अगर आपका उत्तर और मेरा उत्तर समान है तो इसका मतलब है हम लोग सीख गए, और क्या है सीखने में, है ना। और अभाज्य गुणनखंड तो बहुत सरल होते हैं बेटा, है ना। अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सरल होते हैं, बहुत सरल होते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। कुछ नहीं करना, एक ही रूल से हमारे लिए है कि जब तक संख्या सम है 2 से भाग लगाना है, और नहीं है तो फिर हम अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे, फिर 3 से, 3 से नहीं आया तो 5 से, 5 से नहीं आया तो 7 से, 7 से नहीं आया तो 11 से। लेकिन अगर सम संख्या है तो 2 से ही भाग लगाना, उसके अलावा हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो 16 है, बहुत आसान है, छोटा सा सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसको हल कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों ने लिखा होगा 16, और उसके बाद 2 लाइनें, एक खड़ी लाइन इस प्रकार से खींच दी, एक तिरछी लाइन इस प्रकार से आप लोगों ने खींच दी, ये लाइन आप लोगों ने खींच दी। फिर एक प्रश्न आया होगा कि क्या संख्या सम है, तो आपका मन बोल रहा है कि सर इसका इकाइकांक 6 है, तो सर संख्या सम है, और सम संख्या में 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगा सकते हैं ना। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को डायरेक्ट आ रहा वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। मैं तो बिल्कुल ऐसे हल कर रहा हूं जैसे किसी को भी याद नहीं है ना, फिर से मैं बता रहा हूं, है ना, इसलिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को याद है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 का पाढ़ा 8 बार बोलेंगे तो 16, 0, 0, तो ये बेटा 8 है, इसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जिससे भाग लगाया 2 उसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका प्रश्न खुद से पूछना है कि क्या ये जो 8 है ये संख्या सम है, आपका मन क्या कहता। तो आपका मन बोलेगा कि सर संख्या 8 तो सम संख्या है, और सम संख्या तो फिर 2 से हमको भाग लगाना। जब तक इधर संख्या सम चलती रहेगी आपको 2 के अलावा किसी और संख्या के बारे में नहीं सोचना। तो आपका मन बोल रहा है कि सर 8 एक सम संख्या है, तो चलिए 2 से ही भाग लगा देते, तो अब 2 का पाढ़ा बोल के तो हम 8 ला सकते हैं। तो डायरेक्ट भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो 2 इधर लिखेंगे, और कितनी बार बोलने पे आ रहा है, 4 बार बोलने पे आ रहा है, तो 4 को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका मन से पूछना है कि क्या ये 4 एक सम संख्या है, तो आपका मन बोल रहा है कि 4 एक सम संख्या है, तो इसमें फिर 2 से भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 का पाढ़ा अगर 4 2 बार बोले तो 4 आ जाएगा। फिर आपको खुद से पूछना है कि ये 2 क्या एक सम संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ 2, तो फिर 2 से भाग लगा के 1 लाना, और इधर 1 आ गया, बस वहीं हमारा सवाल खत्म हो गया। तो इस संख्या में देखिए केवल 2 से ही भाग गया, है ना, केवल 2 से। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा उत्तर। तो ये बहुत आसान काम है, बहुत सरल काम है ना, बहुत छोटे छोटे सवालों को हम कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां, 18 के मुझे पता ही है अभाज्य गुणनखंड निकाल के, ठीक है 18 का। चलिए मैं जिन प्रश्नों को आप लोगों को दे रहा हूं उन्हीं को आप लोगों को हल करना है। कैसे हल करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी मेरे साथ में तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस परीक्षा होती है ना। इसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, मुझे ज़्यादा नहीं करना है बच्चों, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम लोग गणित नहीं सीखते, है ना। और आप लोगों की परीक्षा में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मैथ से ही तय करता है, ना कि दूसरी चीज़ें तय। ना तो हिंदी तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा और ना आकृति तय करेगी कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोगों का एक ही बात तय करती है, वो होता है मैथ्स। अगर मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वही तय करेगा कि आपको क्या है, कितने आप पास होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से 18 के निकाल के मुझे बता दिए 18 के आप लोगों के उत्तर क्या आ रहे हैं, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी और पेन होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि पेन चलते चलते खत्म हो जाए, अच्छा पेन रखना है हमेशा, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से कॉल करिए 18 को और मुझे बताइए कि 18 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। क्या मैं जैसे निकालता हूं ऐसे आप लोग निकाल पा रहे हैं? क्या मैं जैसे सिखा पा रहा हूं ऐसे आप लोग सीख पा रहे हैं? अगर बच्चों मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ तो ध्यान देना, वो रूल्स यूनिवर्सल है, वो हमेशा काम आएंगे। ऐसा नहीं कि सर आप बता रहे तो इसी सवाल नहीं बेटा, ये हर सवाल में काम आएगा। जैसे मैंने क्या बोल दिया कि जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना है, तो ये यूनिवर्सल नियम हो गया, ये पूरी दुनिया का नियम हो गया। पूरी दुनिया वाले भी यही करते हैं कि जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना है, चाहे संख्या छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत आसान सवाल है। 18 है तो 18 है तो सबसे पहला काम हमारा है कि सर हमने तो सबसे पहले 18 को लिख दिया और 2 लाइन खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी सर, एक लाइन ऐसे खींच दी। फिर हमने खुद से एक प्रश्न पूछा कि क्या संख्या सम है, तो हमारा मन कहता है कि सर इसका इकाई का अंक 8 है तो संख्या तो सम है। तो अगर सर संख्या सम है तो फिर हमको 2 से ही भाग लगाना, 2 के अलावा किसी और के बारे में विचार नहीं करना है। अगर आप विचार करेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपको हो सकता है पाप लगे, इसलिए आपको जब तक संख्या इधर सम रहेगी, इधर लाइन में सम चलती रहेगी, हम 2 से ही भाग लगाएंगे। सम रहेगी 2 से, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो सर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा भी हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो 2 का पहाड़ा अगर कितनी बार बोले कि 18 आ जाए तो आप बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो हम 18 आ जाएंगे। तो ध्यान देना बच्चों, हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि छोटी छोटी संख्याओं में भी हम भाग लगा के चेक करें। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 9 बार बोलेंगे तो सर 18 आ जाएगा। अब फिर हमारा मन प्रश्न बोल रहा है कि ये 9 एक सम संख्या विषम संख्या, खुद से पूछना है कि 9 एक सम संख्या विषम संख्या। आपका मन बोलता है कि विषम है यार, 9 तो सम हो ही नहीं सकती, तो अब 2 का नंबर खत्म। अब अगली संख्या आ जाएगी 3। क्या 3 से 9 में भाग जाएगा? अगर जा रहा तो ही लगाना, ऐसा नहीं कि 3 से भाग नहीं जा रहा तो जबरदस्ती लगाना, ठीक है। चलो 3 से भाग जा रहा है तो आप बोलेंगे हाँ सर 3 का पहाड़े में 3 बार बोलते हैं तो 9 आ जाता है, तो 3 आपको यहाँ पे लिखना है। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोल रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है और आप लोगों को 3 से भाग लगा देना है एक बार। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणित 3 गुणित 3, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालना बच्चों बहुत आसान है, बहुत सरल काम हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, बहुत सरल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोगों का उत्तर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी उत्तर आ गया होगा, है ना। आप लोगों का भी उत्तर हो गया, आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी कौन सा नंबर का सवाल हम लोगों ने किया है? सवाल नंबर 8 किया है। मैं सवाल नंबर 9 दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सवाल नंबर 9 दे देता हूँ और इसको मुझे करके, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 है 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के मुझे बताइए, ठीक है। इक्कीस के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए। जल्दी से 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के मुझे बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, बहुत आसान है क्योंकि अभी हम छोटी छोटी संख्याओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो 21 के निकालने सर, तो सबसे पहले हमने लिखा होगा आप लोगों ने 21, ठीक है। एक लाइन ऐसे खड़ी बनाई होगी, एक लाइन ऐसे तिरछी बनाई होगी। फिर पहला खुद से प्रश्न पूछा होगा कि क्या ये एक संख्या सम है? आपका मन क्या कहता है बताओ, क्या ये संख्या सम है? आपको क्या लगता है? आप बोलेंगे सर इस संख्या में इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या तो सम नहीं है। अगर सम नहीं है
तो हमको अब बच्चों दो इधर अभाज्य संख्या पे चले जाना, तो हमको 2 से तो भाग नहीं लगाना। अब अगली संख्या है 3, 3 से चेक करेंगे हम, अगर 3 से भाग नहीं जा रहा है तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं जा रहा तो 7 से लगाएंगे। ऐसा नहीं कि उस संख्या में डायरेक्ट 7 से लगाने पर 3 से भाग जा रहा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम 7 में भाग लगाते हैं, तो 3 का पहाड़ा अगर कितनी बार बोले तो 21 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 का पहाड़ा अगर हम 7 बार बोले तो 3 यहाँ पे लिखना, 7 यहाँ पे लिखना, ठीक है बच्चों 3 हो गया। फिर इस 7 में 3 से भाग लगाना, 3 का पहाड़ा बोल के 7 लाइए, तो क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है, तो 3 दूनी 6 सर नहीं आता, तो 3 का काम खत्म। अगली अभाज्य संख्या है 5, तो 5 से भाग लगाना है, क्या 7 में 5 से भाग जाएगा, तो 5 दूना 10 सर नहीं जाता है। तो अगली अभाज्य संख्या है 7, तो 7 एकम 7, 7 से चला जाएगा सर 1, तो इसका उत्तर हो गया 3 गुणित 7। ये बात आ रही बच्चों आप लोगों को समझने, हम बहुत छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के, है ना। ध्यान देना, हमको क्रम से ही चलना है, अभाज्य संख्याओं में रूल्स को फॉलो करना है, क्रम से चलना है, क्रम हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए 10वां सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है। 10वां सवाल है 30, 30 के मुझे निकाल के बताइए अभाज्य गुणनखंड, 30 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 30 के मुझे बताइए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड निकालने का वही हमारा तरीका है, जब तक संख्या सम रहेगी 2 से भाग लगाना है, सम नहीं है तो 3 से लगाएंगे, 3 नहीं है तो 5 से लगाएंगे, 5 नहीं है तो 7 से लगाएंगे, 7 नहीं है तो 11 से लगाएंगे, 11 नहीं है तो 13 से लगाएंगे, लेकिन हमको अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। हम अभाज्य संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगाते हैं। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 4 से लगा रहे हैं 6 से बिल्कुल नहीं लगेगा बच्चों, तो हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं इसलिए अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से 30 का हल करके मुझे बताइए, क्या आप लोग 30 का हल कर पा रहे हैं, 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाल पा रहे हैं, है ना, या नहीं निकाल पा रहे, क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा वही है सर, हम लोगों ने 30 को सबसे पहले तो इस प्रकार से लिख दिया और इस प्रकार से एक लाइन को खींच दिया। फिर हमने सर खुद से एक प्रश्न पूछा कि क्या संख्या सम है, तो क्योंकि 30 के आखिरी में 0 है तो सर संख्या तो सम है, ये तो हमको पता है। तो अगर संख्या सम है तो सर तो हम 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि संख्या बड़ी है बच्चों तो 2 से भाग लगाना ही पड़ेगा हम लोगों को। 2 एकम 2 है ना, 3 में से 2 गए तो 1, ऊपर से उतारा 0 और 2 पंजे 10, तो सर हमने भाग लगाया तो हमारा उत्तर आया 15। तो जो 15 आया बच्चों उसको यहाँ पे लिखेंगे और जिससे भाग लगाए उसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो सर हमने ये लगा दिया। चलिए फिर अगला वही काम है, ये जो 15 आया है फिर खुद से प्रश्न पूछना है कि क्या संख्या यहाँ एक सम संख्या है, तो क्या 15 एक सम संख्या, तो आपका मन बोलेगा नहीं 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 15 सम संख्या नहीं है सर, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, तो 15 तो सम नहीं है, तो 2 का काम खत्म। अब 2 से भाग आप लोग नहीं लगा सकते, आप लोगों के पास अगला अभाज्य संख्या 3 से भाग जा रहा है क्या 15 में, तो आप बोलेंगे सर 3 से भाग जा रहा, 3 पंजे 15, तो 3 का पहाड़ा सर अगर हम 5 बार बोलेंगे तो 15। अब मुझे बताइए क्या 5 में 3 से भाग जा रहा, तो सर 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो नहीं आएगा, तो हम अगली अभाज्य संख्या के पास में जाए, 3 का काम भी खत्म हो गया। अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से भाग लगा देंगे तो 5 एकम 5, तो हमारे सर अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणित 3 गुणित 5। ये बच्चों आ रहा है आप लोगों को बातें समझ, बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सरल सरल बातें पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कठिन काम नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आप लोगों को जल्दी से हल करके मुझे बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। 28 से ना इसके निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 28 के अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकालना, ठीक है। 28 के अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। 11वां नंबर का प्रश्न हम लोगों का, है ना। हम लोग धीरे धीरे अभाज्य गुणनखंड सीख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है ना, बहुत बढ़िया से हम लोग काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे से काम भी कर रहे हैं ना। रफ कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठे होंगे तभी तो आप लोग कर पा रहे हैं, क्लास देख पा रहे हैं, है ना, अगर नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों जल्दी से मुझे 28 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के बता दीजिए, 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आप लोगों को, फिर मेरे उत्तर से मिलाना। अगर कहीं पे मान लो डाउट भी हो रहा है ना, तो आप लोगों के लिए अलग से डाउट क्लास है, उसके लिए नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए कि सर ने 3 से भाग लगा दिया और हमने 5 से क्यों भाग लगा दिया, है ना, तो ऐसे भी आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग पूछे तभी होगा डाउट क्लियर ना। मान लीजिए आप यहाँ पे ये 30 में 15 लिखा और आपने 5 से भाग लगा दिया, तो आप सोचिए कि सर ने 3 से भाग लगाया, हमने 5 से भाग लगाया, मतलब हमने गलत किया, तो हम लोग अब सही करेंगे अगले सवाल में, ठीक है। तो चलिए 28 का आप लोगों ने हल कर लिया होगा। 28 में सबसे पहले क्या करना बच्चों, हम लोगों को सबसे पहले तो 28 लिखना है और 2 लाइन खींचना है बच्चों। एक लाइन तो हमने सर सीधी खींच दी, एक लाइन हम लोगों ने सर तिरछी खींच दी, और हम खुद से प्रश्न पूछेंगे कि क्या संख्या सम है, और हमारा उत्तर आ रहा है कि सर सम है, क्योंकि इसका आखिरी अंक 8 है, और अगर सम है तो फिर हम 2 से भाग लगाएंगे। तो सर हम 28 में 2 से भाग लगा देते हैं, तो 2 एकम 2 सर
2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 8 और 2 चौक 8। तो सर हमने भाग लगा दिया तो आ गया सर 14। तो इस 14 को आप यहाँ पे लिखना है और 2 का आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। सर हमने 2 से भाग लगा दिया, 14 भी आ गया। सर अब फिर से प्रश्न पूछना है कि क्या 14 एक सम संख्या है? तो सर हमारा मन तो यही कहता है कि 14 तो एक सम संख्या होगी। और अगर 14 सम संख्या है तो क्या करेंगे बच्चों, 14 अगर सम संख्या है तो फिर इसमें 2 से भाग लगाना है। अब इसमें 2 से भाग क्या लगाए, 14 तो ऐसे हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 7 बार बोल देंगे बच्चों तो आ जाएगा 14, और इस 7 को लिख दिया। अब तो 7 एक क्या है बच्चों, तो 7 तो सम संख्या नहीं है, तो हम 2 से भाग अब लगाना बंद कर देंगे। अब फिर हम 3 के पास में जाएंगे, 3 से पूछेंगे क्या 3 से भाग जाएगा 7 में? 3 बोलेगा 3 दूना 6, नहीं जाएगा। तो फिर अगली संख्या 5 के पास जाएंगे, 5 से भाग लगा के सोचेंगे कि क्या 5 से भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या 7, 7 से तो 7 में भाग जाएगा एक बार। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणित 2 गुणित 7, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का उत्तर आएगा। बहुत आसान आसान सवाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 12 की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 12 है 68, 68। अब बड़ी संख्या पे थोड़ा धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 68 के अभाज्य गुणनखंड मुझे निकाल के बताइए कि 68 के आप लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम लोगों का काम है, धीरे धीरे काम करना है, धीरे धीरे हम लोग वो सीखते जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें 3 संख्याओं का हम उपयोग कर रहे हैं, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या के रूप में छोटे छोटे टुकड़े करने, तो हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करते जा रहे हैं अभाज्य संख्या के रूप में और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए बच्चे जल्दी से 68, 68 ये जल्दी से मुझे बता दिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए 68 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोगों ने इसको हल किया होगा, आप लोग कर रहे होंगे, जल्दी से हल करिए, है ना। जो बच्चे फिर भी अब उनकी स्पीड कम भी है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, वीडियो को रोक रोक के है ना वो काम करते रहे। तो चलिए 68 के निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, तो 68 लिखेंगे बच्चों और क्या करेंगे बच्चों, 2 लाइन बनाएंगे। तो एक लाइन तो इधर बना दी हमने खड़ी और एक लाइन इधर बना दी। सर ये सर हमने लाइन बना दी। सबसे पहला काम तो हम लोगों को लाइन का है, तो हमने लोगों ने लाइन बना दी है। ठीक है सर, हमने लोगों ने लाइन तो बना दी है। अब फिर वहीं खुद से प्रश्न, क्या संख्या सम है? तो आप देख पा रहे हैं इस संख्या के अंत में 8 है, तो 8 तो यही कहता है कि संख्या तो सम है बॉस। ठीक है, तो अगर संख्या सम है तो चलो 2 से भाग लगा देते हैं फिर 8 से। तो 2 त्या 6, ये 2 से भाग लगाना भी मैंने पिछली क्लास में सिखाया आप लोगों को, है ना। 6 में से 6 गया तो 0, ऊपर से उतारा 8 और 2 चौक 8। क्या बोलेंगे सर, हाँ पूरा भाग चला गया। 34 उत्तर आ रहा है, तो इस 34 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों और इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये भी हम लोगों ने 2 से भाग लगा दिया क्योंकि संख्या सम है। फिर अपना वही एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा कि क्या ये जो 34 है ये एक सम संख्या है? तो आपका मन बोलेगा हाँ 34 बिल्कुल सम संख्या है, और सम संख्या है तो इसमें बच्चों 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए, है ना, क्योंकि 4 इसके है, 4 तो हमारी सम संख्या की पहचान है, तो फिर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे बच्चों। तो चलिए 2 से भाग लगा देते हैं। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से उतारा 4 और 2 सती 14। तो हमने लिख दिया 0 0। हाँ सर पूरा भाग गया, 2 से भाग गया। कितनी बार गया बच्चों, 17 बार, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 17। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, वही हमारी कहानी है। क्या 17 एक सम संख्या? तो आप बोलेंगे सर 17 एक सम संख्या नहीं है। सर ये आप लोगों को पता है 17 एक सम संख्या नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 17 एक सम संख्या नहीं है तो एक विषम संख्या है। ठीक है सर, तो सर अब हम 2 का काम खत्म, अब हम 2 से भाग नहीं लगा सकते, अब 3 के पास जाएंगे। 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 5 15, 3 6 18। फिर अगली संख्या 5 है, 5 से भाग लगाएंगे, 5 3 15, सर नहीं जाने वाला है। 7 दून 14, 17 21, 7 से नहीं जा रहा सर। 11 दून 22, 11 33 नहीं जा रहा सर। 13 से लगा रहे, 13 दून 26, 13 39 नहीं जा रहा सर। 17 एकम 17 जा रहा, तो हम लिख देंगे बच्चों 17 एकम 17। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी बात ध्यान देना बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से समझिए, है ना। आप लोगों ने हल किया नहीं किया इधर समझिए, सभी बच्चे सामने देखिए और इस बात को समझिए। देखिए अगर हम किसी सवाल को हल कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड को हल कर रहे हैं, और अगर इधर की साइड में, है ना, इधर की साइड की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, इधर की साइड में, अगर इधर की साइड में अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो आपको वही लिख के सवाल को खत्म कर देना है। ध्यान समझना, जैसे यहाँ पे
अब जैसे आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सर 17 आ गया, लेकिन 17 तो सर एक अभाज्य संख्या है, तो बस यहाँ पे 17 लिख दीजिए और सवाल को खत्म कर दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपको इधर चलते समय रास्ते में कोई अभाज्य संख्या मिल जाए तो वहां पे आप लोगों को उस अभाज्य संख्या से भाग लगा देना है और सवाल को खत्म कर देना है। फिर आपको किसी प्रकार से कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। तो सवाल हमारा खत्म हो गया, आ गया 2 गुणित 2 गुणित 17, ये हमारा उत्तर। बहुत आसान सवाल, ये बात आ गई समझ। तो इधर रास्ते में अगर हमको अभाज्य संख्या मिल गई तो अभाज्य संख्या से भाग लगा के सवाल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 13 पे। सवाल नंबर 13 आप लोगों के सामने है। मुझे बताइए, मुझे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, 57 आप लोगों का है, इसका आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम है हम 57 का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 57 में 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब चलिए जल्दी से हल करिए 57 को, मुझे बताइए 57 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए 57 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए 57 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान आसान सवाल हम लोग कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे हमारी संख्या बड़ी होती जा रही है ना। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो सीख जाएंगे, है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ में जुड़े रहें, आराम से सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, चलता रहेगा हम लोगों का काम। बस आपको तो बस डेली होमवर्क करना है, डेली मेरी बातों को सुनना है ना। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ मेरी बातों को सुन के, तो आप लोगों का भी जरूर हो जाएगा। चलिए, तो 57 है सर, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि क्या संख्या सम है। तो 57 है सर, तो संख्या तो सम नहीं है, तो हमको पता हो गया। तो सर ये विषय में तो चलिए 2 का काम खत्म हो गया सर। अब 3 से भाग लगा के चेक करते हैं, है ना बच्चों। अब आपको भाग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, भाग लगाना पड़ेगा। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से उतारा 7, 3 नाम 27। हाँ सर, बिल्कुल भाग गया सर, 19 बार भाग गया सर, है ना। 3 एकम 3, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया सर, और ये 19 बार भाग गया तो 19 लिख दिया। ठीक है सर, ये हो गया हमारा यहाँ तक सवाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने कर दिया सर, 57 में भाग गया। अब मुझे बताइए, अब 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये चेक करना पड़ेगा। 4 से भाग जा रहा है, सॉरी 5 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 19 जो है ये डायरेक्ट अभाज्य संख्या आ गई। 3 से 19 में भाग लगा, अब डायरेक्ट अभाज्य संख्या आ गई 19, है ना, ये डायरेक्ट अभाज्य संख्या आ गई 19। तो अब कुछ नहीं करना, 19 लिखना है और सवाल को खत्म कर देना है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 गुणित 19, 5 खत्म। ये बात आ गई बच्चों समझ में। तो ये ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड निकालते समय अगर कोई संख्या रास्ते में हमको अभाज्य संख्या मिल जाए तो वहां पे हम उसी संख्या से भाग लगा के सवाल को खत्म कर देते हैं। फिर हमको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात आ रही। तो जैसे 57 में यहाँ पे 19 मिला, 19 से भाग लगा दिया, खत्म। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको 100 तक कम से कम अभाज्य संख्या याद होना जरूरी, क्योंकि अभाज्य संख्या याद होगी तभी तो हम लोग कर पाएंगे, तभी तो हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास हमारी पूरी अभाज्य संख्या के ऊपर निर्भर थी।